मेरा नाम जितेंद्र है। सब बोला है। मेरी पत्नी है, इनका नाम हीरा है। कैसे आए हो आप यहाँ पर? ये हमने जी एक धनखड़ एक प्लॉट लिया था और उसकी हमने बाउंड्री करवा ली। वो पंचवटी फेज 2 में लिया था। कितने गज का, कितने रुपए का? 146 गज का प्लॉट था और जो भी उसकी ड्यूटी है वो हमने, और जो भी पैसा एग्रीमेंट का था वो हमने पूरा दे दिया और रजिस्ट्री भी हमारी हो गई। हमको एक एनओसी भी मिल गई। उसके बाद उसकी हमने बाउंड्री करवा दी। अब उस बाउंड्री को तोड़ दिया गया है और ये बोल के कि वो अनऑथराइज है। तो अब आप यहाँ पर आए तो आपको क्या जवाब मिला? हमको बोला गया है कि वो जगह अनऑथराइज है। इसी सिलसिले में हम बड़े परेशान हैं। हमारा जो भी जीवन भर की कमाई है उस पर हमने पैसे इकट्ठे करके वो जगह ली है और अब उसमें बाउंड्री करवाई थी, वो पूरी तोड़ दी है। हमारा बहुत नुकसान हो गया है। कितने रुपए का प्लॉट लिया था आपने? प्लॉट जी, प्लॉट एग्रीमेंट में देखना पड़ेगा, वो है फिर भी 20 लाख के आसपास का। अच्छा, तो किससे लिया था आपने? ये धनखड़ जी से लिया था। धनखड़ कहाँ रहते हैं? ये ओमैक्स सिटी में उनका ऑफिस है, उनसे हमने ये लिया था। मेरा नाम हीरा है। हाँ, बताएंगे क्या समस्या है? हमने पंचवटी 2 फेज 2 में हमने प्लाट लिया था 147 गज का और उसकी बाउंड्री करा दी थी। उसकी बाउंड्री सारी टूट गई है। तो ये कितने रुपए का प्लॉट लिया था आपने? हमने 20 लाख के आसपास वो प्लाट लिया पैसा था। आपके पास था या इकट्ठा किया था कहीं कहीं? नहीं जी, हमने तो अपने इनकम में से ही अपना थोड़ा थोड़ा करके अपना ऐसे लिया था। तो क्या कहने आए हो आप यहाँ पर? सर से ये शिकायत करने के लिए आए थे, लेकिन सर ने हमें बताया है कि जिसकी बाउंड्री टूटी हुई है उसका वो नंबर नहीं है। मतलब अवैध है प्लॉटिंग? हाँ, वो अवैध है। तो दिक्कत आ रही लोगों को, आप मेहनत की कमाई का पैसा उनका डूब रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है। अगर रजिस्ट्री करा लेते हैं तो फिर ये तोड़ फोड़ हो जाती है। क्या कहेंगे आप? पत्रकार जी, सबसे बड़ी बात है कि अवैध कॉलोनी में हम पब्लिक को वैसे भी हर तोड़ फोड़ पे हम उनको कहते भी हैं। अवैध कॉलोनी में इस कार्यालय से पता कर ले या कमेटी से पता करके अप्रूव कॉलोनी में ले तो प्लॉट, तो हमें दिक्कत नहीं है, उनको भी दिक्कत नहीं होगी, उनकी ना ही उनकी गाड़ी कमाई खराब होगी। अब ये अवैध कॉलोनी में ले लेते हैं तो उनकी तो हमें कार्रवाई करनी ही पड़ती है और अवैध कॉलोनी में ही हम कार्रवाई करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हमको पब्लिक को यही कहना चाहते हैं कि कोई भी अपनी गाड़ी कमाई को लगाना चाहता है वो कम से कम अप्रूव कॉलोनी में, लाइसेंस कॉलोनी में, उसी में पैसा अपना लगाए, ना कि अवैध में लगाएं, जो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टूटता ही है। फिर पब्लिक के बहुत ज्यादा परेशानी, दिक्कत खड़ी होती है। लाइसेंस कॉलोनी की बात की जाए तो जैसे दीनदयाल जन आवास योजना है, ऐसी कॉलोनी में पैसा लगाया जाए। ओमैक्स, हाँ, ओमैक्स तो चलो पहले ही बिका हुआ है, परंतु दीनदयाल के कई लाइसेंस नए भी आए हैं और अप्रूव कॉलोनी नगर निगम में भी, नगर कमेटी में भी बहुत है। उसी में पैसा लगाए कि कच्ची कॉलोनी में लगाने का फायदा क्या है, और वो सारी ही टूटती हैं। अच्छा, जैसे दीनदयाल जन आवास योजना की आपने बात किया तो आलापुर सेक्टर 5 में लेवेंडर ग्रीन का हुआ है, लाइसेंस तो आ गया लेकिन रेरा का लाइसेंस नहीं आया, तो वो क्या बेच सकते हैं? ऐसा बेचने को कोई नहीं बेच सकता। उन्होंने उससे पहले बेचने के उसमें कोई कंडीशन नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे लाइसेंस के मुताबिक उसमें रेरा से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको उसको सेल नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, परंतु उसमें रेरा को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। यदि वो कुछ करता है गलत काम तो रेरा उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है। जैसे कस्टमर के लिए आप अपील कर रहे हैं ना कि लाइसेंस वाली जगह पर ले, तो लाइसेंस उनका ग्रांटेड है। हाँ, तो अब वो अभी आज की डेट में ले सकते हैं प्लॉट को, लिया अभी रेरा का लाइसेंस का? शायद मेरे हिसाब से, मैंने उनसे मेरी हुई थी तो बात, अभी उन्होंने बेचे नहीं है प्लॉट और उन्होंने कोई रसीद वगैरह कोई किसी को बेचा नहीं है। तो बेच रहे हैं, तो कई जगह से देखो, वो पब्लिक जाने उनके कोई मुझे नहीं पता, परंतु मेरे को रसीद किसी ने भी नहीं दिखाई अभी। नहीं, कस्टमर ले सकता है, वो जाए, जैसे आपने कहा ना कि अच्छी जगह पे जाए वाला। हाँ, अच्छी जगह पे जाए, जो भी लाइसेंस कॉलोनी है उसके अंदर जाए और पक्की कॉलोनियों में जाए जो अप्रूव हैं गवर्नमेंट से, उनमें ले, कच्ची कॉलोनी में ना ले। क्योंकि है ना, कोई एग्रीमेंट आपके पास ऐसे भी आते हैं कि 10-10 साल पुराने एग्रीमेंट है, लोग शिकायत लेकर आते हैं, मतलब जब फंसे पड़े हैं
आते हैं। अब हम कई बार तोड़फोड़ कार्रवाई करने जाते हैं, उसमें उनके नाम रजिस्ट्री नहीं मिलती है, ओनली एग्रीमेंट पे मिलती है, कई चीज़ें हैं। और अभी तक अर्बन हमारे 7A के तहत जो एरिया है उसमें हम प्लॉटेड कॉलोनी में, कच्ची कॉलोनियों में हम कोई भी वो NOC वगैरह जारी नहीं कर रहे हैं, तो उनकी रजिस्ट्री कहाँ हो ही नहीं पाती है। बिल्कुल। तो हम DTP कार्यालय में आए हैं, तो आपने सुना होगा जय रामेश्वर जी का कहना है कि अवैध कॉलोनी में प्लॉटिंग में खरीदारी ना करें, केवल लाइसेंस वाले प्रोजेक्ट में अपना निवेश करें या खरीदें, जैसे दीनदयाल जन आवास योजना या हुड्डा सेक्टर या कॉमर्शियल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।